हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कुछ चीजें बताने वाला हूं। आप में से अधिकतर लोगों का सवाल यही होता है कि सर, मेरी पत्नी का मेरी प्रॉपर्टी पर क्या राइट होगा, या फिर मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी पर क्या राइट होगा, या फिर मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर क्या राइट होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फैसला, एक जजमेंट बताऊंगा। इसके साथ साथ ही आपकी जो ये क्वेरीज हैं इन सबको भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो पत्नी होती है उसका आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप में किसी प्रकार का राइट नहीं होता। उसको केवल निवास का अधिकार होता है, जिसको वो डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के आपसे क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो ये इसी अधिकार पर है और ये बहुत कुछ आपको समझाएगा। इस मामले में पति पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। आप सभी लोगों के लिए ये निर्णय बहुत ही अहम होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मामला आपको पूरा बताता हूं। यहां पर ट्रायल कोर्ट में मामला चला और ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कि जो ये प्रॉपर्टी है ये ससुर के नाम पर खरीदी गई थी और जो वाइफ है वो यहां पर बहू के तौर पर निवास कर रही थी। यदि ससुराल पक्ष उसे रखना नहीं चाहता है तो वो जबरदस्ती जबरन उस मकान में नहीं रह सकती है। अब इस आदेश को जो महिला है उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि साझा मकान में पत्नी को रहने का स्थायी अधिकार नहीं है, खासतौर पर जब यह संपत्ति उसके ससुराल वालों की हो और वो उसे बेदखल करना चाहते हो। हाईकोर्ट ने कहा कि जब बहू अपने सास ससुर के खिलाफ डीवी एक्ट में खड़ी हो तो उसे इस एक्ट के अंतर्गत साझा मकान में रहने का अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं है। और वैसे भी जो सास ससुर हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनको जीवन के इस पड़ाव पर शांतिपूर्वक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बहू ने यह भी दावा किया था कि ये जो संपत्ति है ये पैतृक संपत्ति को बेच करके उसके ससुर के द्वारा परचेज करी गई है, इसलिए उसका इस संपत्ति में निवास करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि भाई उसका साझा मकान में रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उसका पति उसके लिए वैकल्पिक निवास की व्यवस्था नहीं कर देता तब तक वो वहां पर रह सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय पे बात तो ये होती है ना, मेन बात तो ये होती है कि अगर वो उस प्रॉपर्टी में रह रही है तो उसको निकालना मुश्किल है, और निकाला नहीं तो एक तरह से आपके मकान पे कब्जा हो गया। आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, वो पूरी प्रॉपर्टी गई। हालांकि ओनरशिप उसके नाम पे नहीं हो सकती, लेकिन कब्जा कर लिया तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में ये जो निर्णय है, इस प्रकार का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई चलो, प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तो बोला वैकल्पिक निवास की व्यवस्था कर देंगे, 1 रूम सेट कहीं पे दिला दिया, 2 रूम सेट कहीं पे दिला दिया, उसका रेंट हम दे रहे हैं, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन कम से कम आपकी जो इतनी कीमती प्रॉपर्टी है वो तो बची। तो ऐसे जो भी लोग इस प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।